ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण की सीरीज में आप सभी भक्तों का स्वागत है। अभी तक हमने शिव पुराण के कितने अध्याय कर लिए हैं? अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे की कथा शुरू करते हैं। प्रभु शिव बोले, नंदी तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने बिना कुछ जाने और समझे ही दक्ष तथा समस्त ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। सच्चाई तो यह है कि मुझे कोई भी शाप छू नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों ना हो जाए, वह कभी वेदों के को शाप नहीं दे सकता। नंदी, तुम तो सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। तुम तो जानते हो कि मैं यज्ञ हूँ, मैं यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञ ही आत्मा हूँ, यज्ञ प्रयाण यजमान भी मैं ही हूँ। फिर मैं कैसे यज्ञ से विरक्षित हो सकता हूँ? तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नंदी को समझाया तो उनका क्रोध शांत हो गया। तब शिव जी ने अपने गणों और पार्षदों के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। क्रोध से भरे दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान पर चले गए, परंतु उनके मन में महादेव जी के लिए क्रोध ईर्ष्या का भाव ऐसा ही रहा। उन्होंने शिव जी के प्रति श्रद्धा को त्याग दिया और उनकी निंदा करने लगे। दिन ब दिन उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। 27वां अध्याय, दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, इस प्रकार क्रोधित और अपमानित दक्ष ने कनकफल नामक तीर्थ में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, देव ऋषियों सभी को दीक्षा देने के लिए बुलाया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुश, सित, सुमंत्रिक, कंक, वैंश, वेशान, पायन सहित अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों व पुत्रों के सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। समस्त देवता अपने देवगणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में गए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके मैं विश्वसृष्टा ब्रह्मा और वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी इस यज्ञ में आ पहुंचे। वहां दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथि का खूब आदर सत्कार किया। उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया था। विश्वकर्मा ने बहुत से दिव्य भवनों का निर्माण किया। उन भवनों ने दक्ष ने यज्ञ में पधारे अतिथियों को ठहराया। दक्ष ने भृगु ऋषि को ऋतिवज बनाया। भगवान शिव यज्ञ में अधिष्ठाता थे, इस विधि को मैंने ही बताया। दक्ष सुंदर रूप धारण कर यज्ञ मंडल में उपस्थित था। उस महान यज्ञ में 88,000 ऋषि एक साथ हवन कर सकते थे। 64,000 देवर्षि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सभी मगन होकर वेद मंत्रों का गान कर रहे थे। दक्ष ने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों व उनके गणों का तथा नागों को भी आमंत्रित किया था। साथ ही देश विदेश के अनेक राजा उसमें उपस्थित थे, जो अपनी सेना एवं दरबारियों सहित यज्ञ में पधारे थे। कौतुक और मंगलाचार कर दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु उस दुरात्म दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणा निधान भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, ना ही अपनी पुत्री सती को बुलाया था। दक्ष के अनुसार भगवान शिव कपालधारी हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना गलत है। सती भी शिवजी की पत्नी होने के कारण कंपाली भ्राया हुई, अतः उन्हें भी बुलाना पूर्णतः अनुचित था। दक्ष का यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम व हर्ष उल्लास से आरंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। तभी वहां महर्षि दधीचि पधारे और उस यज्ञ में भगवान शंकर को ना पाकर दधीचि बोले, हे श्रेष्ठ देवी देवताओं, महर्षियों, मैं आप सभी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहाँ के इस महान यज्ञ में पधारे हैं। मैं ये आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। उनके बिना यज्ञ मुझे सूना लग रहा है। उनके अनुपस्थित यज्ञ की शोभा कम हो रही है। जैसा ही कि आप जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, वे परम सिद्ध पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है, जो सर्वथा सबका मंगल कराते हैं।
उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी को यज्ञ के सकुशल पूर्ण होने के लिए परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनन्य विनय कर इस यज्ञ में लाना चाहिए, तभी इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए आप सभी श्रेष्ठ जन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाएं और भगवान शिव और देवी सती को यज्ञ में ले आएं। उनके आने से ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा। वे परम पुण्यमयी उनके यहाँ आने से ही यज्ञ पूरा हो सकता है। महर्षि दधीचि की ऐसी बातें सुनकर दक्ष हंसते हुए बोले कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल हैं, अतः मैंने उन्हें सादर यहाँ बुलाया है। जब वे यहाँ उपस्थित है तो भला यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी भी वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों सहित इंद्र भी यहाँ उपस्थित हैं। वेद और वेदत्वों को जानने वाले तथा उनका पालन करने वाले सभी महर्षि भी यहाँ आए हैं। तब सभी देवगण और श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित है तो रुद्रदेव की यहाँ क्या आवश्यकता है। मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह शिव जी से कर दिया था। मैं जानता हूँ कि वे कुलहीन हैं, उनके माता पिता का भी कुछ पता नहीं है। वे भूतों और प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं। वे मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने योग्य नहीं है। अतः दधीचि आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए ना कहें। आप सब ऋषि मुनि मिलकर अपने सहयोग से मेरे इस यज्ञ का सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि मुनि बोले, हे दक्ष, परम कल्याणी भाव भगवान शिव को यज्ञ में ना बुलाकर तूने इस यज्ञ को पहले ही भंग कर दिया। यह यज्ञ कहलाने लायक ही नहीं है। तुमने भगवान शिव को निमंत्रण ना देकर उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह कहकर दधीचि वहां से चले गए। उनके पीछे पीछे भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहां से चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर ऋषि मुनियों के प्रति व्यंग्य भरे वचनों का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोले कि यह बहुत अच्छी बात है कि मंदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य इस यज्ञ का त्याग करके स्वयं ही चले गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो कि सभी देव वेदों के ज्ञाता हैं और वेद तत्व के परिपूर्ण है, इस यज्ञ में उपस्थित है। ये ही मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की बातें सुनकर वे सभी शिव माया से मोहित हो गए। सभी देवर्षि तथा देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुनः आरंभ हो गया। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार वहां यज्ञ स्थल पर रुके अनेक देवर्षि और मुनि वहां पहुंचे पुनः यज्ञ को पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे। 28वां अध्याय, सती का दक्ष के यज्ञ में आना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जिस समय देवता और ऋषिगण यज्ञ के में भाग लेने से उत्सव कर रहे थे, उसी समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में अपने क्रीड़ाएं कर रही थी। सती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे थे। तब सती ने अपनी प्रिय सखी विजया से कहा कि विजय, जल्दी जाकर पूछो कि देवी रोहिणी और चंद्र कहाँ जा रहे हैं। तब विजय दौड़कर चंद्रदेव से पास गई और उन्हें नमस्कार करके पूछा कि हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे थे। चंद्रदेव ने उत्तर दिया, वे दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रित है और वहीं जा रहे थे। यज्ञोत्सव के बारे में सुनकर देवी विजय तुरंत देवी सती के पास गई और सारी बातें सती को अवगत कराई। तब देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात है जो पिताजी ने यज्ञोत्सव के अपनी बेटी दामाद को निमंत्रण नहीं दिया और सूचना भी नहीं दी। बहुत सोचने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। असमंजस की स्थिति में वे अपने पति महादेव जी के पास गई और उनसे कहने लगी। सती बोली, हे महादेव जी, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिता श्री दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, जिन्होंने उन्हें सभी देवर्षि, महर्षि एवं देवताओं को आमंत्रित किया। सभी देवता और ऋषिगण वहाँ एकत्रित हो चुके हैं। हे प्रभु, मुझे बताइए कि आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे। आप सभी सुहृदयों से मिलने की हमेशा आतुर रहते हैं। आप भक्तवत्सल हैं प्रभु। उस महायज्ञ में सभी आपके भक्त पधारे हैं। आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही मेरे साथ पिताजी के उस यज्ञ में चलिए। सती इस प्रकार भगवान शंकर से यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना करने लगी। सती की प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। वे मुझे बैर की भावना रखते हैं। इस कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया और ना ही मुझे बुलाया है।
वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। हे देवी, उस यज्ञ में सभी अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य देवता और ऋषि हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मेरी पूजन करने वाले ऋषि मुनियों और देवताओं ने महायज्ञ का त्याग कर दिया, अपने अपने धाम को वापस चले गए। अतः प्रिय, हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है, वैसे भी बिना बुलाए जाना अपमान होता है। शिवजी के इन वचनों को सुनकर देवी सती क्रुद्ध हो गई और शिवजी से बोली, हे प्रभु, आप तो सबके परमेश्वर हैं, आपके उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं। आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं करके आपका अपमान किया है। भगवान, मैं ऐसा करने का प्रयोजन जानना चाहती हूँ कि क्यों मेरे पिता ने आपका अनादर किया। इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि इस बात का पता लगा सकूं। अतः प्रभु, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी सती के क्रोधित शब्दों को सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी इच्छा जाने की है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पति के पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़ाकर अपने संपूर्ण वैभव के साथ अपने पिता के यहाँ पहुंचे जाओ। शिवजी की आज्ञा मानकर देवी सती ने उत्तम श्रृंगार किया और अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर देवी सती अपने पिता के घर की ओर चल दी। उनके साथ शिवजी ने 60,000 रौद्र गणों को भी भेजा। वे सभी गण उत्सव रचा कर देवी का गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर चले गए। शिवगणों ने पूरे रास्ते शिव शिवा के यश का ज्ञान किया। उस यात्रा काल में जगदम्बा बहुत शोभा पा रही थी। उनकी जय जयकार से सारी दिशाएं गूंज रही थी। 29वां अध्याय, यज्ञशाला में सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई जहाँ महान यज्ञोत्सव चल रहा था, जहाँ देवता, असुर और मुनि, साधु संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां डाल रहे थे। सती ने अपने पिता के घर में अनेक आश्चर्यजनक बहुमूल्य वस्तुएं देखी। अनेक मनोहारी और उत्तम आभा से परिपूर्ण, धन धान्य से युक्त दक्ष का भवन अनोखी शोभा पा रहा था। देवी सती नंदी से उतरकर अकेले ही यज्ञशाला के अंदर चली गई। देवी सती को वहां आया देखकर उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और देवी सती का खूब आदर सत्कार करने लगी, परंतु उनके पिता दक्ष ने उनको देखकर कोई खुशी जाहिर नहीं की और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया। दक्ष के भय से अन्य लोगों ने भी देवी सती का आदर नहीं किया। सभी के व्यवहार में तिरस्कार देखकर देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ, फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। देवी सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का अलग अलग भाग देखा। जब सती ने अपने पति भगवान शिव का भाग वहां नहीं देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अपमानित होने के कारण देवी सती दक्ष को लताड़ते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। भगवान शिव यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ हैं, वे ही यज्ञ के अंग हैं, वे ही यहाँ यजमान हैं। जब सब कुछ वे ही हैं तो उनके बिना ये यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। उनके बिना तो यह यज्ञ अपवित्र है। आपने भगवान शिव को सामान्य समझकर उनका घोर अनादर किया है। शायद आपकी बुद्धि के भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि बिना भगवान शिव के आए ये विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी मुनि इस यज्ञ में कैसे आ गए। तब देवी सती मेरे सम्मुख खड़ी होकर हुई और विष्णु सहित सभी देवताओं व ऋषियों को डांटने लगी और उन्हें बहुत फटकारा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवताओं को बहुत सी बातें सुनाई। देवी सती की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला, परंतु उसके पिता दक्ष उनके वचनों को सुनकर क्रोधित हो गए और बोले। दक्ष ने कहा, हे पुत्री सती, तुम्हारे इस प्रकार के वचन से क्या लाभ होगा। तुम बिना बात के सभी का अपमान कर रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तुम क्यों चली आई। तुम यहाँ खड़ी रहो या वापस चली जाओ, तुम्हारी इच्छा। वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि यह जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी है। उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया गया है। वे भूतों और प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। उन्होंने बहुत बुरा वेश धारण किया है, इसलिए मैंने रुद्र को इस महायज्ञ में नहीं बुलाया। मैंने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी के कहने का पर तुम्हारा विवाह कर दिया था, नहीं तो शिवजी इस योग्य नहीं कि उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध बनाया जाए। अब तुम आ ही गई हो तो स्थान ग्रहण कर लो, आगे तुम्हारी जैसी इच्छा, हमारा कोई आग्रह नहीं है। दक्ष की ये बातें सुनकर उनकी दुहिता सती ने अपनी
पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखा तो उनका मन रोष बढ़ गया और क्रोध से भर गई। तब वे मन ही मन विचार करने लगी कि अब मैं शिवजी के सामने कैसे जाऊंगी। यदि किसी तरह उनके सामने चली भी गई तो ये समाचार पूछने पर क्या कहूंगी। यह सब सोचकर वे अपने पिता दक्ष से बोली, हे त्रिलोकीनाथ, करुणा निधान, महादेव जी की निंदा करता हुआ अथवा सुनता है वह हमेशा के लिए नरक में जाता है। अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार देवी सती को वहां आने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अपने पति भगवान शिव की अवहेलना को वह सहन नहीं कर पाई। तब वह अपने पिता दक्ष सहित अन्य देवताओं से कहने लगी कि तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो। तुमने उनकी अवहेलना होते देख कर शिव का अपमान किया है। इस पाप का फल तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्ति और ज्ञान से विमुख हैं वे यदि ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं होता, परंतु जिन लोगों ने अज्ञान के अंधेरों को दूर कर अपने ज्ञान चक्षुओं कर चुके हैं उन्हें किसी से बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना और निंदा करना कतई शोभा नहीं देता। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनका 2 अक्षरों का नाम शिव का उच्चारण करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तुम मूर्खता के वश में होकर उन्हें भगवान का अनादर कर रहे हो, उनसे द्रोह करते तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उदार भगवान महादेव जी जटा और कपाल धारण किए हुए शमशान के भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं, फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल और माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर है, परम ब्रह्म परमात्मा है। वे ऐसे ऐश्वर्यों से सदा ही दूर रहते हैं। जो ऐसे महापुरुषों की निंदा करता है उनके जीवन को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई अपने पति की भगवान शिव की निंदा सुना है, इसलिए मैं अपने प्राण त्यागती हूँ, अपना शरीर को त्यागती हूँ। इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख भी लिया और उनके प्रति अपने पिता के कटु वचनों को सुन भी लिया। अतः अब मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं इस समय पूर्णतः असमर्थ हूँ। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिवान और सामर्थ्यवान पुरुष है वह भगवान शिव की उपेक्षा करने वालों और उन्हें बुरा और अमंगल कहने वालों की जीभ काट दे, तभी वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता है। जो ऐसा करने में समर्थ ना हो तो अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत चला जाना चाहिए, तभी वह दोष मुक्त होगा। फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली, जब मेरे पति महादेव जी मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कुछ कैसे कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक ही नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है कि मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर का आपके सामने ही त्याग कर दूंगी। तत्पश्चात सती वहां उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सबने करुणानिधान भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको दंड अवश्य ही देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित थी। वह सबके कहकर वे चुप हो गई और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगी। 30वां अध्याय, सती द्वारा योगाग्नि से शरीर को भस्म करना। ब्रह्मा से श्री नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जब सती को ऐसा कहकर मौन हो गई तब वह क्या हुआ? देवी सती ने आगे क्या किया? इस प्रकार नारद जी ने अनेक प्रश्न पूछे तो और आगे कथा सुविस्तार सुनाए। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, हे नारद, मौन होकर देवी सती अपने पति भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उनका स्मरण करने के बाद उनका क्रोधित मन शांत हो गया। तब शांत मनोभाव से शिव जी का चिंतन करती हुई देवी सती पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई। तत्पश्चात विधि पूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिए और पवित्र भाव से उन्होंने अपनी दोनों आंखें मूंद ली और पुनः शिव का चिंतन करने लगी। सती ने प्राणायाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि में स्थित कर लिया। सांसों को संयत कर नाभि चक्र के ऊपर हृदय में स्थापित कर लिया। सती ने अपने शरीर को योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को स्थापित कर लिया। तब उनका शरीर
योग मार्ग में स्थित हो गया। उनके हृदय में शिव जी विद्यमान थे। यही वह समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उनका शरीर यज्ञ की पवित्र अग्नि योगाग्नि में गिरा और पल भर में ही भस्म हो गया। वहां उपस्थित मनुष्य सहित देवताओं ने जब यह देखा तो देवी सती भस्म हो गई तो आकाश और भूमि पर हाहाकार मच गया। यह हाहाकार सभी को भयभीत कर रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि किस दुष्ट के दुर्व्यवहार के कारण भगवान शिव की पत्नी सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। तो कुछ लोग दक्ष की दुष्टता को धिक्कार रहे थे, जिसके व्यवहार से दुखी होकर देवी सती ने यह कदम उठाया। सभी सत्पुरुष उनका सम्मान करते थे। उनका हृदय असहिष्णु था। उन्होंने ऐसी महान देवी और उनके पति करुणा निधान भगवान शिव का अनादर और निंदा करने वाले दक्ष को भी कोसा। सभी कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी पुत्री को प्राण त्यागने पर मजबूर किया, इसलिए दक्ष अवश्य ही महानरक में जाएगा और पूरे संसार में इसका अपयश होगा। दूसरी ओर देवी सती के साथ पधारे हुए शिवगणों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वे तुरंत अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वे 60,000 पार्षद क्रोध से चिल्ला रहे थे और अपने को ही धिक्कार रहे थे कि यहाँ उपस्थित हुए भी हम अपनी देवी सती की रक्षा नहीं कर पाए। उन्होंने कई पार्षदों ने तो स्वयं को अपना शरीर त्याग कर दिया। बचे हुए शिवगण दक्ष को मारने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब ऋषि भृंगु ने उन्हें आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यर्जु मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी। आहुति के प्रभाव के फलस्वरूप यज्ञ कुंड में से रिंभु नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। रिंभु नामक सहस्त्रों देवताओं और शिवगणों में भयानक युद्ध होने लगा। वे देवता ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने शिवगणों को मारकर तुरंत भगा दिया। इससे वहां यज्ञ में और अशांति फैल गई। सभी देवता और मुनि भगवान विष्णु से इस विघ्न को टालने की प्रार्थना करने लगे। देवी सती का भस्म हो जाना और भगवान शिव के गणों को मारकर वहां से भगाए जाने का विचार परिणाम सोचकर सभी देवता और ऋषि विचलित हो गए। हे नारद, इस प्रकार दक्ष के उस महायज्ञोत्सव में बहुत बड़ा उत्पात मच गया और सब और त्राही त्राही मच गई थी। सभी भावी परिणाम की आशंका से भयभीत दिखाई दे रहे थे। 31वां अध्याय। आकाशवाणी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हे नारद, जब दक्ष के उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचा हुआ था और सभी डर के कारण भयभीत हो रहे थे तो उस समय वहां एक और आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने ये बड़ा अनर्थ कर दिया। तूने भगवान शिव भक्त दधीची के कथन को प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए परम मंगलकारी और आनंददायक था। तूने उसका भी अपमान किया और वे तुझे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए। तब भी तू कुछ नहीं समझा। तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगला स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर का भी पूजन नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तूने बहुत घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों की भी आराध्य थी। वे समस्त पुण्यों को फल देती थी। वे तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी। सती देवी प्रसन्न होकर सुख और सौभाग्य प्रदान करती थी। वे परम मंगलकारी थी। देवी सती की पूजा करने से समस्त भयों से छुटकारा मिल जाता था और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती थी। देवी सभी उपद्रवों को नष्ट कर देती थी। वे ही पराशक्ति थी तथा कीर्ति, संपत्ति, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली थी। वे ही जन्मदात्री अर्थात जन्म देने वाली माता थी। वे ही इस जगत की रक्षा करने वाली आदि शक्ति और वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली थी। सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्यदेव आदि सभी देवताओं की जननी थी। वे साक्षात जगदम्बा है। वे ही दुष्टों का नाश करने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली है। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिय धर्म पत्नी का तूने इस यज्ञ में अपमान किया है। भगवान शिव तो परम ब्रह्म परमेश्वर है। वे सबके स्वामी हैं। वे सबका कल्याण करते हैं। सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में रखते हैं। दर्शनों की इच्छा के लिए घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव ही जगत को धारण कर
उनका पालन पोषण करते हैं। वे ही सदैव विद्याओं के ज्ञाता और मंगलों का भी मंगल करने वाले हैं। वे ही समस्त मनोकामनाओं का पूरा करते हैं। हे दृष्ट दक्ष, तूने उन परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके बहुत बुरा किया है, इसलिए तेरे ये महायज्ञ के विनाश का कोई रोक नहीं है। जिनके चरणों के ध्यान करने से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व का प्राप्त हुआ है, तूने उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन ना करके बहुत अनिष्ट किया है। भगवान शिव ही इस संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी देवी सती जगत की माता है। तूने माता पिता का सत्कार ना कर उनसे नाता तोड़ लिया और तूने देवी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। तेरी यह सोच कि कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, तुझे ले डूबी है। तेरा सारा घमंड नष्ट हो जाएगा और यहाँ बैठा कोई भी देवता शिव जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहेगा तो नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाए, अन्यथा सबका नाश हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देकर यह आकाशवाणी मौन हो गई। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अभी इतना ही, इससे आगे की कथा हम अगले उसमें पढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे 32वें अध्याय से। सावन के महीने में शिव पुराण को सुनना और पढ़ना दोनों ही बहुत ज़्यादा फलदायक है। तो सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है कि सभी शिव पुराण को सुनने के लिए उपस्थित हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।